हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वो भी व्याख्या सहित, जो कि रीट लेवल प्रथम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, पोलियो का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों पोलियो का टीका खोजा गया था साल्क द्वारा। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों जयपुर नगर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली ब्राह्मण थे। इन्होंने जयपुर को 9 चौकड़ियों में विभाजित किया। हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है राव गोपाल सिंह खरवा को। राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर के खरवा ठिकाने के ठाकुर थे। हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, ये कथन है, इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया। रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा किस किले के बारे में कहा? तो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया। दोस्तों अब देख लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम। जोधपुर दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक, सूर्यगढ़, कागमुखी तथा मयूरध्वज गढ़ नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है, हिंदू पंचांग के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहिब की जन्मतिथि क्या है? तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों हमारा छठा सवाल, राज्य के किस अभयारण्य में भेड़ियों का एकमात्र प्रजनन स्थल स्थित है? दोस्तों भेड़ियों का प्रजनन स्थल स्थित है कुंभलगढ़ अभयारण्य में। कुंभलगढ़ अभयारण्य राज्य के 3 जिलों उदयपुर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। हमारा 7वां सवाल है दोस्तों, सामाजिक कुप्रथा डाकन प्रथा, जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया था, दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा, मुख्यतः किन आदिवासी जनजातियों में प्रचलित थी? तो दोस्तों ये प्रचलित थी भील एवं मीणा जनजातियों में। इसमें होता यह था दोस्तों, महिला को डाकण बताकर मार दिया जाता था, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती थी। हमारा 8वां सवाल है दोस्तों, त्रिलोक दीप स्तंभ नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर को त्रिलोक दीप स्तंभ नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं, इसलिए इसे खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण धरणक शाह जैन द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9, वायुमंडल की किस परत में वायुयानों का आवागमन निर्बाध रूप से चलता रहता है? तो दोस्तों वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ने का एक मुख्य कारण है दोस्तों, यहाँ पर मौसम हमेशा एक समान रहता है, यहाँ कभी भी मौसम में परिवर्तन नहीं होता। हमारा 10वां सवाल है दोस्तों, विश्नोई जाति की महिलाओं द्वारा वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान देने की परंपरा क्या कहलाती है? तो दोस्तों अभी तक आपने 2 शाखों के बारे में सुना होगा। यह है तीसरा शाखा, जिसे खडाना शाखा भी कहा जाता है। एक है दोस्तों केसरिया शाखा, जिसके अंतर्गत राजपूत वीर अपनी जान बचाने, अपने देश को बचाने के लिए शाखा करते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका, अमृता देवी बिश्नोई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी, दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग किया था। इनकी याद में खेजड़ी गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। हमारा 11वां सवाल है दोस्तों, भारत का भविष्य निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? तो दोस्तों यह मत है कोठारी आयोग का। भारत का पहला शिक्षा आयोग था कोठारी आयोग, और इसे 1964 और 66 में लागू किया गया था। दोस्तों कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों 12वें सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 12, शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो दोस्तों शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधि है दोस्तों व्याख्यान विधि, जिसमें अध्यापक व्याख्यान देता है और छात्र सुनते हैं। ये दोस्तों शिक्षण की परंपरागत विधि है। इसमें दोष ये है दोस्तों कि छात्र निष्क्रिय रहता है, सिर्फ शिक्षक क्रियाशील रहता है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों,
उपहार, खेल और गीतों पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, जो कि उपहार, खेलों और गीतों पर आधारित है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का निर्माण फ्राबेल द्वारा किया गया था। हमारा प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दोस्तों मूल्यांकन की सहायता से छात्रों के अर्जित ज्ञान का आकलन किया जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, इसलिए मूल्यांकन गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। हमारा प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम आरटीडीसी भी कहते हैं, की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आरटीडीसी की स्थापना की गई थी 1990 को। आरटीडीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में विस्तृत। मोहम्मद यूनुस खान समिति, दोस्तों मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। पर्यटन के मरु त्रिकोण में राज्य के कौन से 3 जिले आते हैं? तो दोस्तों पर्यटन का सड़क मरु त्रिकोण बना हुआ है, जो कि जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये 3 जिले आते हैं। देश में दोस्तों एक स्वर्णिम त्रिकोण भी बना हुआ है, और स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दिल्ली, जयपुर और आगरा ये 3 शहर आते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 84 खंभों वाली मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 84 खंभों की बात करें तो ये स्थित है बूंदी में। अगर बात की जाए 80 खंभों वाली, तो दोस्तों ये स्थित है अलवर में। कन्फ्यूजन ना रखें दोस्तों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, 80 खंभों की छतरी अलवर में। 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा 1683 ईस्वी में करवाया गया था, जबकि अलवर मूसी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों वाली है, इसका निर्माण करवाया गया था विनय सिंह द्वारा। दोस्तों विनय सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूपा जी और करपा जी धाकड़, इन 2 किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों इन 2 किसानों का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं, छोटी माता रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 24 मई को। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या दोस्तों, पहले इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल डे कर दिया गया। यह दिवस उन देशों में मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश राज के अधीन थे। पहले इसको जानते थे दोस्तों एम्पायर डे के रूप में, और बाद में इसका नाम हो गया राष्ट्रमंडल डे, और ये उन्हीं देशों में मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। हमारा 22वां सवाल है दोस्तों, आधुनिक जयपुर के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है सर मिर्जा इस्माइल को। सर मिर्जा इस्माइल मानसिंह द्वितीय के समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला सवाल है, झूमिंग और वालडा किस प्रकार की खेती के प्रकार है? तो दोस्तों यह है स्थानांतरित खेती के प्रकार। झूमिंग असम में होती है दोस्तों, और वालडा आसपास के क्षेत्रों में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मोटर वाहनों के धुएं से उत्सर्जित कौन सी गैस मानसिक बेचैनी, दोस्तों मानसिक बेचैनी उत्पन्न करती है? तो दोस्तों मोटर वाहनों के धुएं में लेड निकलता है, जो कि मानसिक बेचैनी का कारण है। वाहनों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और ऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। हमारा 25वां सवाल है दोस्तों, जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेनेटिक कोड का आविष्कार किया गया था भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा। हमारा अगला सवाल है 26वां, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य करता है? तो दोस्तों रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य करता है किडनी, और जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं।
हमारा प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, राजस्थान में कुल राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्य में राज्यसभा सदस्य संख्या है 10, लोकसभा सदस्य संख्या है 25 और विधानसभा सदस्य संख्या है 200। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, परियोजना विधि में कुल कितने सोपान होते हैं? तो दोस्तों परियोजना विधि में कुल 6 सोपान होते हैं। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जॉन डीवी है, लेकिन इसे प्रचलन में लाने का कार्य किलपैट्रिक ने किया है। दोस्तों इस पर ध्यान देना, अगर ऑप्शन में आपके किलपैट्रिक नहीं रहे तो राइट आंसर रहेगा आपके जॉन डीवी, अगर किलपैट्रिक है तो आपके राइट आंसर रहेगा किलपैट्रिक। इसलिए किलपैट्रिक को ही इसका प्रतिपादक माना गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्न संख्या 29, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं मीथेन CS2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। हमारा प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, शिक्षण प्रक्षेपित सामग्री OHP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों शिक्षण प्रक्षेपित सामग्री OHP का पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। हमारा अगला सवाल है, भारत में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय कृषि को भारत में मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत में मानसून कभी आ जाता है कभी भी चला जाता है। दोस्तों कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है, कभी जल्दी आ जाता है और कभी देर से आता है, कभी जल्दी चला जाता है, कभी देर से जाता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। हमारा प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, राजस्थान में सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत थी दोस्तों अलवर, और इसने लगाया था 1830 ईस्वी में। राजा राममोहन राय के प्रयासों से राज्य में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राज्य में अणुशक्ति चालक विद्युत ग्रह किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। मौसम किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मौसम है अरबी भाषा का शब्द। हमारा प्रश्न संख्या 35 है, गैलेनायस्क की दो धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों गैलेनायस्क जो है दो धातुओं का मिश्रण है, ये कौन कौन से है? तो दोस्तों ये है एक तो सीसा और दूसरा है जस्ता। शीशे का उपयोग बैटरी बनाने में और जस्ते का उपयोग स्टील पर परत चढ़ाने में किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है? दोस्तों तो हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। राज्य में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन खजूरी वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 37 है, वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपस्थित है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78.03। अब देख लेते हैं अन्य गैसों की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन है 20.08, आर्गन है दोस्तों 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03%, और अन्य गैसें हैं दोस्तों यहाँ पर 0.04%। हमारा अगला सवाल है, अजरक प्रिंट और मल्लार प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों अजरक प्रिंट और मल्लार प्रिंट का संबंध है बाड़मेर जिले से। हमारा प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, हाड़ौती अंचल के हवा महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती अंचल का हवा महल कहा जाता है अबेड़ा महल को। अबेड़ा महल स्थित है कोटा दुर्ग में। अबेड़ा महल कोटा के राजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था। हमारा प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, हड्डी तोड़ बुखार का कारक क्या है? तो दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार का कारक है आर्बो विषाणु, और हड्डी तोड़ बुखार को डेंगू बुखार और पीला बुखार भी कहा जाता है। इसका वाहक है दोस्तों एडीज एडेप्टीज। हमारा प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एकी आंदोलन, जिसे बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है, चलाया था, और यह इन्होंने गांधी जी के कहने पर 1927 में वापस ले लिया था। हमारा प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा।
दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम और चावल उत्पादन की दृष्टि से भी चीन प्रथम, और विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत द्वितीय और चावल उत्पादन की दृष्टि से भी भारत दूसरे स्थान पर है। हमारा प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, धान की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमारा प्रश्न संख्या 44 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। हमारा अगला सवाल है, प्रादेशिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों प्रादेशिक विधि के प्रतिपादक है हर्बर्ट। प्रादेशिक विधि को हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 5 पद है। पहला पद है दोस्तों प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, नदी, तालाब और समुद्र में अंतर कर सकेगा। छात्र नदी, तालाब और समुद्र में अंतर कर सकेगा। छात्र किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में 6 प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। पहला है दोस्तों ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोधात्मक, तीसरा अभिरुचि, चौथा ज्ञानोपयोग, पांचवा व्याख्यात्मक और छठा आलोचनात्मक। यह है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के 6 उद्देश्य। हमारा प्रश्न संख्या 47 है, स्किनर और थार्नडाइक ने अधिगम के लिए मूल घटक किसे माना है? तो दोस्तों स्किनर और थार्नडाइक ने अधिगम के लिए मूल घटक माना है पुनर्बलन को। थार्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, और स्किनर का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। हमारा अगला सवाल है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है? तो दोस्तों अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपमा है राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र नायक। प्रश्न संख्या 49, अच्छे प्रश्न पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होने चाहिए। हमारा 50वां सवाल, जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जोधपुर किस प्रकार का प्रदेश है? तो दोस्तों जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जोधपुर शुष्क प्रदेश है, और शुष्क प्रदेशों में 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। पहला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा बीकानेर। दोस्तों यही समाप्त होते हैं हमारे आज के प्रश्न उत्तर। कैसे लगे आपको? अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।